Welcome to Bunny Stories book. रिचल एंड लूसी। आज की कहानी दो लड़कियों के बारे में है जो आपस में गहरी दोस्त थीं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। रिचल और लूसी बेस्ट फ्रेंड थीं और एक ही गली में रहती थीं। उनमें इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहती थीं। वो इकट्ठी पार्क में जाती, डांस क्लास में जाती और स्कूल जाती थीं। गर्मियों में वो इकट्ठी स्विमिंग करने भी जाती थीं। एक दिन जब रिचल स्कूल से घर आई तो उसने देखा कि उसकी मॉम उदास हैं। मॉम, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? उसकी मॉम ने जवाब दिया, बेटा, हम शिफ्ट हो रहे हैं और हमें जल्द ही शिफ्ट होना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम इस जगह को पसंद करती हो, लेकिन तुमको गोशन भी पसंद आएगा। ओह नो, रिचल रोने लगी। गोशन तो बहुत दूर है और मैं लूसी से दूर हो जाऊंगी। वहां पर तो समंदर भी नहीं है। अगले दिन रिचल जब लूसी को मिली तो उसने ये सैड न्यूज़ लूसी को भी बताई। लूसी भी उदास हो गई। लूसी ने इल्तजा की, क्या तुम रुक सकती हो? प्लीज, प्लीज। लूसी बेहद गमगीन हो गई। क्या होगा अगर आइंदा मैं तुमसे कभी भी ना मिल पाऊंगी? लूसी की मम्मी, जो तमाम बातें सुन रही थी, कहा कि मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ कागज और पेन की जरूरत होगी। मम्मी ने मजीद कहा कि तुम रोजाना एक दूसरे को लेटर लिख सकती हो। जो कुछ तुम रोज करोगी, इस तरह तुम्हारी दोस्ती कायम रहेगी और तुम्हारा दिल भी मुतमईन। मुझे समझ आ गई मम्मी। पेन पाल एक अच्छी चीज है। इससे हम दूसरों से राब्ते में रहते हैं जो हमसे दूर रहते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों बेस्ट फ्रेंड ने एक दूसरे को गुड बाय कहना था। और ये सच है कि उन्होंने एक दूसरे को बहुत मिस करना था। लूसी की तरफ से पहला लेटर आ गया। प्यारी दोस्त रिचल, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मेरे पास एक ग्रेट प्लान है। कोई बात नहीं अगर हम दूर हैं, लेकिन हम राब्ते में रहेंगे क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ एंड आई लव यू सो मच। इस तरह वक्त गुजरता गया और वो दोनों अब कॉलेज में पहुंच चुकी थीं, जहां उन्होंने आला तालीम हासिल करना थी। और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके लेटर अब लंबे होते थे, जिसमें वो तमाम बातें लिखती थीं, क्योंकि उनकी दोस्ती भी लंबी और मजबूत होती जा रही थी। जैसा भी मौसम हो और जैसे भी हालात, उनके लेटर्स एक दूसरे को मिलते रहे और वो अपनी ज़िंदगी के प्लान एक दूसरे से डिस्कस करती रहीं। इस तरह उनकी ज़िंदगी दूसरों से ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए उनके पास अच्छे दोस्त थी। दी एंड।
اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے نئی سٹوری بنائی جا سکے۔ تھینک یو۔